बाहर शौर्य की आकृति धीरे धीरे जंगल के धुएं में ओझल हो रही थी। कृतिका उसे तब तक देखती रही जब तक वह पूरी तरह गायब नहीं हो गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। वो चला गया पुत्री, गुरु महाकाल की आवाज पीछे से आई। वे अभी भी अपनी कुटिया के द्वार पर खड़े थे। उसका रास्ता अब अंगारों पर है। वो या तो सोना बनकर लौटेगा या राख होकर बिखर जाएगा। कृतिका ने मुड़कर गुरु को देखा। और मैं गुरुदेव? कृतिका की आवाज में एक कंपन था, लेकिन वो डर का नहीं, क्रोध का था। क्या मैं यहां बैठकर सिर्फ दिए में तेल डालती रहूंगी? क्या मेरा काम सिर्फ उसका इंतजार करना और उसके घावों पर पट्टी बांधना है? गुरु महाकाल की आंखों में चमक आई। उन्होंने पहली बार इस राजकुमारी के अंदर एक योद्धा की चिंगारी देखी। तुम क्या चाहती हो? शक्ति। कृतिका ने अपनी मुट्ठी भींची। शौर्य ने कहा था कि वो मेरा रक्षक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाले। अगली बार जब वो उस वज्र अस्तर के राक्षस या किसी नाग से लड़े तो मैं उसकी पीठ के पीछे नहीं, उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होना चाहती हूं। गुरु मुस्कुराए। उचित है। अगर तुम सच में ऐसा चाहती हो तो ये आश्रम तुम्हारे लिए नहीं है। गुरु अपनी कुटिया के अंदर गए और एक ताम्रपत्र कॉपर स्क्रोल लेकर आए। उस पर एक नक्शा और कुछ गुप्त संकेत बने थे। नीलगिरी के पार बादलों से ऊपर मेघ पर्वत की घाटी में एक गुप्त स्थान है, शस्त्र विद्या गुरुकुल, अकेडमी ऑफ डिवाइन आर्ट्स। वहां की अधिष्ठात्री हेडमिस्ट्रेस मेरी पुरानी मित्र हैं। वो बहुत सख्त हैं, लेकिन वह पत्थर को भी हीरा बना देती हैं। कृतिका ने वह ताम्रपत्र थाम लिया। वहां का जीवन नर्क से कम नहीं होगा राजकुमारी, गुरु ने चेतावनी दी। वहां तुम कालिंजर की राजकुमारी नहीं, सिर्फ एक शिष्या होगी। क्या तुम अपने कोमल हाथों में तलवार के छाले बर्दाश्त कर पाओगी? कृतिका ने अपनी ओढ़नी को कमर में कस लिया। मेरे कोमल हाथ आज ही मेरे प्रेमी के खून से सने थे गुरुदेव, कृतिका ने दृढ़ता से कहा। अब मुझे छालों से डर नहीं लगता। तो जाओ, गुरु ने आशीर्वाद दिया। जब तक शौर्य ज्वालावन से लौटेगा तब तक तुम अपनी एक नई पहचान बना चुकी होगी। उसी शाम दो रास्ते अलग हो गए। शौर्य उत्तर की ओर मौत के मुंह में जा रहा था और कृतिका पश्चिम की ओर तपस्या की भट्टी में। दृश्य: शौर्य का सफर माइनस जंगल के बीच। शौर्य घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। उसका शरीर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे चला रही थी। अचानक उसे अपनी दाहिनी कलाई पर भयानक जलन महसूस हुई। शौर्य ने अपनी कलाई पकड़ी। वहां उसका बचपन का निशान था, एक त्रिशूल जैसा जन्मचिन्ह। बचपन में लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानते थे, लेकिन आज ये निशान जल रहा था। शौर्य ने देखा कि उस त्रिशूल के निशान का रंग बदल रहा है। वो गहरा काला हो गया था और उसके चारों ओर त्वचा पर काली जंजीरों का एक टैटू उभर आया था। दिमाग में गूंजती आवाज। हैरान हो बालक? भैरव की भारी और खुरदरी आवाज शौर्य के दिमाग में गूंजी। ये क्या हो रहा है? शौर्य ने अपनी जलती हुई कलाई को देखा। मेरा जन्म चिन्ह, ये बदल क्यों गया? बदला नहीं, अपना असली रूप दिखा रहा है। भैरव हंसा। तुम क्या सोचते थे कि मैं तुम्हारे अंदर इत्तेफाक से आया हूं? नहीं शौर्य, मैं सदियों से इसी निशान के अंदर सो रहा था। ये निशान एक मुद्रा सील है। मुद्रा? हां, भैरव ने समझाया। तुम्हारे शरीर पर कुल 11 निशान छिपे हुए हैं। यह त्रिशूल प्रथम मुद्रा है। ये 11 निशान तुम्हारी असली विरासत हैं। हर निशान एक ताला है। जैसे जैसे तुम शक्तिशाली राक्षसों को मारकर उनकी ऊर्जा सोखोगे, ये निशान एक एक करके खुलते जाएंगे। शौर्य का माथा ठनका। इनके खुलने से क्या होगा? हर निशान तुम्हें एक हुक्म का इक्का, ट्रम्प कार्ड देगा। भैरव की आवाज में गंभीरता थी। ऐसी विशेष शक्तियां जो किसी अस्तर, रियल्म के नियम को नहीं मानती। लेकिन सावधान रहना, 11वां निशान सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि 11वां निशान जीवन और मृत्यु का द्वार है। जिस दिन तुम उसे खोलोगे, उस दिन तुम्हें मुझे, भैरव को, एक नया शरीर देकर आजाद करना होगा। तब तक मैं तुम्हारी ताकत हूं और तुम मेरा पिंजरा। शौर्य ने उस काले त्रिशूल को देखा। ये सिर्फ शक्ति नहीं, एक श्राप भी था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मुलाकात। यक्ष राज के शिकारी। शौर्य अभी ज्वालावन से कुछ कोस दूर था कि अचानक जंगल की हवा बदल गई। सामने के रास्ते पर धूल उड़ी। भारी घोड़ों की टापों की आवाज आई जिससे जमीन कांपने लगी। शौर्य सतर्क हो गया। उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सामने से 4 विशालकाय घुड़सवार आ रहे थे। वे इंसान नहीं थे, वे यक्ष थे। 7-8 फीट लंबे, चट्टान जैसे शरीर, काले लोहे के कवच और सिर पर मुड़े हुए सींग। उनके घोड़ों की आंखों से लाल धुआं निकल रहा था।
भागो! भैरव ने शौर्य के दिमाग में चिल्लाया। ये यक्ष कुल के शिकारी हैं। इनका लीडर वज्रदंत है। यह प्राण अस्त्र चरण 3 पर है। तुम अभी बहुत कमजोर हो। तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन शौर्य का स्वाभिमान आड़े आ गया। मैं भागूंगा नहीं। शौर्य ने अपनी टूटी हुई कुल्हाड़ी का हत्था और खंजर निकाला। मैं महाकाल का शिष्य हूं। वज्रदंत ने अपना घोड़ा रोका। उसने हवा में सूंघा। इंसानी मांस। उसने नीचे शौर्य को देखा। देखो तो सही, एक घायल चूहा रास्ता रोक रहा है। वज्रदंत घोड़े से उतरा। जमीन हिल गई। वह धीरे धीरे शौर्य की ओर बढ़ा। सुना है, जंगल में एक रुद्र घूम रहा है जिसने नागों को परेशान किया है। कहीं वो तू तो नहीं? मैं ही शौर्य हूं। शौर्य ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और अपना खंजर यक्ष की गर्दन पर मारा। टन! शौर्य का खंजर यक्ष की गर्दन से टकराया, लेकिन वहां खून नहीं निकला। सिर्फ एक चिंगारी निकली। यक्ष की त्वचा लोहे से भी सख्त थी। शौर्य का वार एक मच्छर के काटने जैसा था। वज्रदंत हंसा। उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और हवा में ही शौर्य का गला पकड़ लिया। इतनी सी ताकत! उसने शौर्य को एक गुड़िया की तरह हवा में उठा दिया। शौर्य ने छूटने की कोशिश की। उसने लात घूंसे चलाए, लेकिन यक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। तेरा रुद्र रक्त कहाँ है? वज्रदंत ने शौर्य के चेहरे के पास आकर कहा। उसके मुंह से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। निकाल अपनी ताकत। शौर्य ने कोशिश की। उसने अपने खून को उबालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर खाली था। पिछले युद्ध ने उसे निचोड़ दिया था। बिना ईंधन के आग नहीं जलती। धड़ाम! वज्रदंत ने शौर्य को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। शौर्य कीचड़ में मुंह के बल गिरा। उसके मुंह में मिट्टी भर गई। पसलियों का पुराना दर्द फिर से जाग उठा। वो सांस लेने के लिए तड़प रहा था। वज्रदंत ने अपना भारी बूट शौर्य के सिर पर रख दिया और उसे कीचड़ में दबा दिया। शौर्य का चेहरा कीचड़ में धंस गया। यह है तेरी औकात? यक्ष ने क्रूरता से कहा। तू रक्षक नहीं, तू बस एक भटका हुआ कुत्ता है, जो भौंक तो सकता है लेकिन काट नहीं सकता। शौर्य ने कीचड़ के अंदर अपनी आंखें खोलीं। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। उसने अपनी प्रेमिका को बचाया था। उसने महासर्प की आंख फोड़ी थी, लेकिन आज एक यक्ष के पैर के नीचे वो कीड़े की तरह मसला जा रहा था। ये शारीरिक चोट नहीं, आत्मसम्मान की हत्या थी। वज्रदंत के साथी हंस रहे थे। सरदार, इसका सिर काट लें? वज्रदंत ने अपना पैर हटाया और शौर्य की पसलियों पर एक जोरदार ठोकर मारी। शौर्य लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। नहीं, यक्ष ने थूकते हुए कहा, इसे मारने से मेरी गदा गंदी हो जाएगी। यह इतना कमजोर है कि जंगल के जानवर ही इसे खा जाएंगे। इसे यहीं छोड़ दो। इसे अपनी मौत खुद मरने दो। ये हमारी तलवार के लायक भी नहीं है। वज्रदंत अपने घोड़े पर सवार हुआ। याद रखना बालक, उसने जाते जाते कहा, अगली बार जब हम मिलें तो कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेना, वरना कीचड़ में ही सड़ जाओगे। यक्षों की टोली धूल उड़ाती हुई चली गई। पीछे रह गया शौर्य, कीचड़, खून और अपमान में सना हुआ। आग का जन्म। काफी देर तक शौर्य वहीं पड़ा रहा। उसकी मुट्ठी में गीली मिट्टी थी। उसके शरीर से ज्यादा उसका मन घायल था। उठो! भैरव की आवाज आई। इस बार उसमें मजाक नहीं था। क्या तुम यहीं लेटे रहोगे? शौर्य कांपते हुए खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे से कीचड़ पोंछा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। वह सन्नाटा जो प्रलय से पहले होता है। वज्रदंत! शौर्य ने उस नाम को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह खोद लिया। तूने मुझे नहीं मारा। ये तेरी सबसे बड़ी गलती थी। शौर्य ने अपनी कलाई के काले निशान को देखा। भैरव, शौर्य ने कहा, मुझे वो 11 निशान चाहिए। मुझे वो ताकत चाहिए जिससे मैं उस यक्ष का सिर धड़ से अलग कर सकूं, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी भेड़िए का दिल खाना पड़े। यही जज्बा चाहिए, भैरव ने कहा। सामने देखो, ज्वालावन शुरू हो रहा है। वहां तुम्हारा पहला शिकार इंतजार कर रहा है। उसे मारो, उसका कोर निकालो और अपना पहला लेवल पार करो। आज तुम इंसान के रूप में गए थे, कल एक शिकारी बनकर लौटना। शौर्य ने अपनी टूटी हुई कुल्हाड़ी फेंक दी। अब उसे हथियारों की जरूरत नहीं थी। वो खुद हथियार बनने जा रहा था। वो लंगड़ाते हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ ज्वालावन के धधकते हुए पेड़ों की ओर बढ़ गया। सूर्यास्त हो रहा था। एक तरफ कृतिका गुरुकुल की ओर जा रही थी, खुद को फौलाद बनाने। दूसरी तरफ शौर्य ज्वालावन में जा रहा था, खुद को आग में झोंकने। बचपन खत्म हो चुका था। अब प्रतिशोध का युग शुरू होने वाला था।
नीलगिरी की सीमाओं को लांघकर शौर्य ने जैसे ही ज्वालावन के भीतरी हिस्से में कदम रखा, हवा का चरित्र बदल गया। यहां ऑक्सीजन कम और गंधक की तीखी गंध ज्यादा थी। जमीन के नीचे से लाल नसों की तरह लावा बह रहा था, जिससे ऊपर की काली मिट्टी हर वक्त गर्म रहती थी। यहाँ के पेड़ हरे नहीं थे, उनकी छाल जले हुए कोयले जैसी थी और पत्तों की जगह अंगारे लटक रहे थे। शौर्य का शरीर पसीने से नहीं बल्कि खून और कीचड़ से लथपथ था। उसका दाहिना पैर अभी भी लंगड़ा रहा था। वज्र दंत की गदा का वो प्रहार उसकी हड्डी को चटका गया था, लेकिन शारीरिक दर्द उसके मानसिक तूफान के आगे बौना था। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य चल रहा था, अवंतीपुर का स्वर्ण सिंहासन जो एक ही झटके में काले भंवर में समा गया। उसके पिता महाराज विक्रमादित्य, जो एक अजय योद्धा थे, उन्हें एक निरीह कैदी की तरह जंजीरों में जकड़ लिया गया था। पिताजी! शौर्य का गला धुएं से सूख गया था, लेकिन उसकी आंखों में नमी नहीं थी। मैं नहीं भागा, मैं आ रहा हूं। भावुकता को ऊर्जा में बदलो, शौर्य! भैरव की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। अभी तुम एक घायल हिरण हो। इस जंगल में हर सांस के साथ मौत छिपी है। अगर तुम्हें उस छाया सेनापति तक पहुंचना है तो पहले तुम्हें इस जंगल का नियम समझना होगा, मारो या मर जाओ। शौर्य एक विशाल जले हुए बरगद के पेड़ के नीचे रुका। सामने अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। गुर्राहट की आवाज आई। वो आवाज किसी शेर की नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। ये एक अग्नि भेड़िया था। यह साधारण भेड़िया नहीं था। इसका आकार एक बैल जितना बड़ा था। इसकी खाल से धुआं निकल रहा था और जब इसने अपना जबड़ा खोला तो उसके गले के अंदर नीली आग धधकती दिखाई दी। यह प्राण अस्तर के पहले चरण का जानवर था। शौर्य ने अपनी कमर से वो छोटा साधारण खंजर निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं कमजोरी से। उसका शरीर अभी लड़ने लायक नहीं था। सीधा हमला मत करना, भैरव ने चेतावनी दी। इसकी खाल लोहे से भी सख्त है और इसका तापमान तुम्हें छूने से पहले ही जला देगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, तुम इंसान हो, जानवर नहीं। भेड़िए ने छलांग लगाई। वो हवा में एक जलते हुए उल्कापिंड की तरह शौर्य की ओर झपटा। शौर्य अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखें भेड़िए की गति को माप रही थीं। जैसे ही भेड़िया उसके सीने के पास पहुंचा, शौर्य ने अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर जमीन पर स्लाइड किया। भेड़िए के जलते हुए पंजे शौर्य के कंधे को छीलते हुए निकल गए। मांस जलने की गंध आई। शौर्य दर्द से चीखा, लेकिन रुका नहीं। वो लुढ़कते हुए एक संकरी गुफा के मुहाने पर पहुंचा। ये गुफा सल्फर की खान थी। भेड़िया मुड़ा। उसे शिकार के भागने पर गुस्सा आया। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और गुफा की तरफ दौड़ा। यही शौर्य का प्लान था। गुफा का मुहाना छोटा था। भेड़िया उसमें घुसने के लिए संघर्ष करने लगा। शौर्य गुफा के अंदर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। आजा, शौर्य ने हाँफते हुए कहा, तेरी आग ही तेरी मौत बनेगी। जैसे ही भेड़िए का सिर अंदर आया, शौर्य ने गुफा की छत पर लटक रहे एक विशालकाय नुकीले पत्थर को देखा। वह पत्थर कमजोर था। शौर्य ने अपना खंजर उस पत्थर की जड़ में दे मारा। पत्थर टूटा और सीधे भेड़िए की रीढ़ की हड्डी पर गिरा। हड्डी टूटने की भयानक आवाज आई। भेड़िया तड़पने लगा, लेकिन पत्थर के वजन ने उसे जकड़ लिया था। वो हिल नहीं पा रहा था, बस आग उगल रहा था। शौर्य नीचे कूदा। वो भेड़िए के चेहरे के ठीक सामने खड़ा था। भेड़िए की आंखों में अब शिकार का नहीं, मौत का डर था। माफ करना, शौर्य ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। शौर्य ने भेड़िए के गले की नरम नस ढूंढी और खंजर उतार दिया। खून का फव्वारा फूटा, गर्म खौलता हुआ खून जो शौर्य के चेहरे पर गिरा। उसने भेड़िए की छाती को चीरा। अंदर पसलियों के पिंजरे में एक लाल चमकता हुआ पत्थर कोर धड़क रहा था। ये गर्म था जैसे दहकता हुआ कोयला। उठा लो इसे, भैरव ने आदेश दिया, और खा लो। बिना सोचे शौर्य ने उस जलते हुए कोर को मुट्ठी में लिया। उसकी हथेली की खाल जलने लगी। उसने आंखें बंद की, अपने पिता का चेहरा याद किया और उस कोर को निगल गया। जैसे ही वो कोर शौर्य के गले से नीचे उतरा, ऐसा लगा जैसे उसने पिघला हुआ सीसा पी लिया हो। शौर्य की चीख से गुफा हिल गई। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। ये दर्द उपचार का नहीं, नवनिर्माण का था। उसकी नसों में आग दौड़ने लगी। उसका खून उबलने लगा। उसका हृदय, जो अब तक एक सामान्य इंसान का था, अब उस राक्षसी ऊर्जा को पंप करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अचानक उसकी दाहिनी कलाई पर मौजूद निशान चमक उठा। उस निशान ने भेड़िए की उस अनियंत्रित ऊर्जा को खींचना शुरू कर दिया। जो आग शौर्य को जलाकर मारने वाली थी, वो निशान उसे परिष्कृत करके वापस शरीर में भेजने लगा। शौर्य के शरीर के अंदर हड्डियां टूटने और जुड़ने की आवाजें आने लगीं। वज्रदंत ने उसकी पसलियां और पैर तोड़ा था, वे सब अपने आप जुड़ रहे थे।
और सिर्फ जुड़ नहीं रहे थे बल्कि सघन हो रहे थे। उसकी त्वचा से पसीना और गंदगी भाप बनकर उड़ गई। उसकी मांसपेशियों का रेशा रेशा लोहे जैसा सख्त हो गया। घंटों तक ये प्रक्रिया चली। गुफा में शौर्य की कराहें गूंजती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। शौर्य धीरे से खड़ा हुआ। अंधेरे में उसकी आंखें खुलीं। उसकी पुतलियों का रंग अब गहरा भूरा नहीं था। उनके किनारों पर सुनहरी और लाल आग की एक पतली लकीर तैर रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची। हवा में एक हल्का सा धमाका हुआ। उसकी त्वचा पर अब चोट का एक भी निशान नहीं था। बधाई हो योद्धा, भैरव हंसा। तुमने मृत्यु को पचा लिया। अब तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम प्राण अस्तर के पहले चरण में प्रवेश कर चुके हो। अग्नि अब तुम्हारी दासी है। शौर्य ने अपने हाथों को देखा। उसने अपनी उंगलियों को रगड़ा और पोरों से चिंगारियां निकलीं। ताकत, शौर्य ने महसूस किया। ये असली ताकत है, लेकिन इस ताकत के साथ एक भूख भी जागी थी। खाने की नहीं, हिंसा की। शौर्य ने गुफा के बाहर देखा। रात गहरी हो चुकी थी। वज्र दंत कहाँ है? शौर्य ने पूछा। जंगल के उत्तरी छोर पर, भैरव ने दिशा बताई। वे जश्न मना रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम मर चुके हो। शौर्य के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। तो चलिए उनके जश्न में शामिल होते हैं। जंगल के उत्तरी छोर पर एक झरना था, जिसके पास यक्ष दल ने अपना डेरा जमाया था। 4 विशालकाय यक्ष आग के चारों ओर बैठे थे। वे शराब पी रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। उनका सरदार वज्रदंत एक बड़े पत्थर पर बैठा अपनी भारी गदा को तेल लगा रहा था। सरदार, एक यक्ष सैनिक जिसका नाम कालिया था, बोला। वो लड़का, क्या सच में वो रुद्र का वंशज था? वो तो बहुत आसानी से टूट गया। वज्रदंत ने ठहाका लगाया। उसका पेट हिल गया। रुद्र, उसने थूकते हुए कहा। अरे, वो तो एक कीड़ा था। इंसान कमजोर होते हैं। वे सिर्फ कहानियां बनाना जानते हैं। मैंने उसे कीचड़ में रौंदा और वो रो रहा था। अगर वो जिद्दी ना होता तो मैं उसे अपना गुलाम बना लेता। सब हंसने लगे। अब तक तो अग्नि भेड़ियों ने उसकी हड्डियां भी चबा ली होंगी, वज्रदंत ने कहा। कल सुबह हम उसकी खोपड़ी ढूंढेंगे और उसमें शराब पिएंगे। तभी झाड़ियों से एक सरसराहट की आवाज आई। वज्रदंत की हंसी रुक गई। उसने अपनी गदा उठाई। कौन है? अंधेरे से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। फिर एक आकृति आग की रोशनी में बाहर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसका शरीर बेदाग था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके नंगे पैरों के नीचे की घास जलकर काली हो रही थी। यह शौर्य था, लेकिन ये वो शौर्य नहीं था जिसे उन्होंने सुबह देखा था। अरे! वज्र दंत चौंका, फिर हंसा। देखो तो सही, मेहमान वापस आ गया। मुझे लगा तुम मर गए होगे। शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, तूफान से पहले की शांति। तुमने मेरे पिता का नाम लिया? शौर्य ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, लिया। वज्रदंत खड़ा हो गया। उसकी ऊंचाई